हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है रिलेटिंग करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ठीक उसी तरह करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू वैल्यू होती है R अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है, यानी V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस में ये रिलेशन मिल जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन रेसिस्टेंस में ये रिलेशन मिल गया। ठीक उसी तरह हमें चाहिए होगा, हमें करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई कोई कांस्टेंट A या वेरिएबल A या B या कांस्टेंट B से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या इक्वेशन बन रहा है, ये हमें देखना है। तभी ना I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है हम वो फाइंड कर पाएंगे, यानी I करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो फाइंड कर पाएंगे। यानी LHS में I होगा या LHS में अगर VD होगा यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो RHS में करंट कितना होगा, RHS में करंट होना चाहिए। अगर RHS में करंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD LHS में होना चाहिए, ताकि दोनों में एक हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या कोई रिलेशन है। अभी तक हमने कोई रिसेंट में कोई रिलेशनशिप दोनों बीच इस्टेब्लिश की है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है ए बी एक वायर है। मान लीजिए ए बी एक वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन है पी और क्यू। तो पी और क्यू अगर उसका क्रॉस सेक्शन है तो दो क्रॉस सेक्शन के बीच मान लेते हैं। लेट मी टेक, यहाँ पर मान लीजिए ये है क्रॉस सेक्शन है एक का ए बी और दूसरे का क्रॉस सेक्शन है पी क्यू। तो अगर मान लीजिए ए बी और पी क्यू ऐसे है, तो मान लीजिए ए पी के बीच दूरी, ये दूरी L है, ए पी के बीच दूरी L है। तो L है, तो अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्रॉस करने में टाइम लगा t और उसकी वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है उसकी वेलोसिटी, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसको इस ए बी क्रॉस सेक्शन से पी क्यू क्रॉस सेक्शन तक जाने में क्रॉस किया। और ए पी की दूरी क्या है L, फिर बी क्यू की दूरी भी L होगी। और ये टोटल टाइम कितने टेक करेंगे यहाँ से कर यहाँ तक क्रॉस करने में t। अभी इसको इस्टेब्लिश करते हैं। उससे पहले ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि Q अपॉन टी विल गिव अस I। तो Q अपॉन टी करने पर क्या कोई VD की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कहीं कहीं इक्वेशन में VD आ जाएगा, ताकि हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो देखते हैं कि जो हमारा होता है फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो अगर हम Q पता कर लें, यानी ए पी क्रॉस सेक्शन और बी क्यू क्रॉस सेक्शन के बीच, इन दोनों के बीच, वायर के क्रॉस सेक्शन के बीच अगर हम चार्ज पता कर लें कि कितने चार्जेस फ्लो किए हैं, तो और उसको टाइम से डिवाइड करें, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। वो करते समय क्या हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, ताकि हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, अगर Q इजिकल टू एन ई ये फार्मूला है, तो इसका मतलब क्या होता है। अब Q इजिकल टू एन ई जो फार्मूला है, इसका मतलब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, कोई भी चार्ज कैरियर यानी वो जो चार्ज कैरी कर रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी कर रहा है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कैरी चार्ज करेंगे। तो 10 हैं तो 10 इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी करेंगे। तो टोटल चार्ज Q इजिकल टू एन ई होता है कि n कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हैं, और सबका चार्ज कितना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। यही फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला Q इजिकल टू एन ई, यानी Q इजिकल टू एन ई मतलब n टोटल चार्ज है और E सब पे चार्ज है। तो अगर मान लीजिए एक पे चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19, तो 5 पे होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 5 कॉलम, 10 पे होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 कॉलम्स। तो ऐसे ही 1 2 3 4 n वैल्यूज होती हैं, जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कितना चार्ज है वो हमें मिल सकता है।
जैसे एक आम का दाम 20 रुपये, 2 आम का दाम 40 रुपये, 3 आम का दाम 60 रुपये, उसी तरह n की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब कितनी चार्ज की वैल्यू रहेगी, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब कितनी चार्ज की वैल्यू होगी, तो वो चार्ज आता है Q इक्वल टू NE। अब हम अपना जो सिचुएशन है उसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं। ये हमारा सिचुएशन था, ये सिचुएशन था A P B Q, AB क्रॉस सेक्शन और PQ क्रॉस सेक्शन था। हमारा सिचुएशन ये था, तो हमें पता करना है कि टोटल चार्जेस कितने हैं यहाँ पे, तभी ना Q चार्जेस Q और उसके Q कितने टोटल चार्जेस हैं, Q मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, वो फंडामेंटल है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो कितने चार्जेस हैं बस हम ये पता कर लें कि इस टोटल वॉल्यूम AB और PQ के बीच जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसमें कितने चार्जेस फ्लो किए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल चार्ज की वैल्यू कितनी है। और अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो टाइम टी लगा है वहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए कितने चार्जेस फ्लो किए, तो ये टोटल एक क्रॉस सेक्शन ए बी अगर लें तो इसका क्रॉस सेक्शन की वैल्यू अगर ए है और ये दूरी एल है, ये बी क्यू या ए पी दूरी एल है, तो ए इंटू एल हमें वॉल्यूम दे देगा, टोटल वॉल्यूम दे देगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्रॉस सेक्शन के बीच, दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच जो वॉल्यूम है या स्पेस है उसकी वैल्यू देता है कि कितनी वॉल्यूम है या स्पेस है, कितना स्पेस है, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो होता क्या है कि अब ये पता चल गया, हमें ये पता करना है कि कितने वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम निकल गया ए इंटू एल, अभी तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अब हमको ये पता करना है कि ए इंटू एल है, मान लीजिए कि ए इंटू एल है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, ए इंटू एल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वॉल्यूम कितना है, उसी में ना इलेक्ट्रॉन्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो ए इंटू एल हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर n है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रति मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारा वैल्यू आया है ए इंटू एल मीटर क्यूब, मतलब टोटल जो स्पेस है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में अगर 10 हैं तो इसमें कितने होंगे 10 गुणते ए इंटू एल, इसमें 10 ए इंटू एल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उस पर चार्ज कितना होगा एन 10 इंटू ए इंटू एल इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई मान लीजिए, तो स्मॉल ई कर देंगे तो चार्ज की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो चार्ज की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एम है, यानी एन है, यानी एक सेंटर क्यूब में एक इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच जो स्पेस है उसका वॉल्यूम ए इंटू एल है। तो एक में अगर 1 सेंटीमीटर ए इंटू एल मीटर क्यूब है, तो अगर 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ए इंटू एल मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन इंटू ए इंटू एल। तो टोटल चार्ज हमारे कितने हो गए एन ए इंटू एल, और हमें फॉर्मूला क्या है क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन हमारा क्या था टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमारे टोटल नंबर चार्जेस कितने हो गए एन इंटू ए इंटू एल, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब, अभी तो हमको टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता चला कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें टोटल चार्ज पता चलेगा। तो हम क्या किए, वैल्यू मिल गई एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये किस चीज़ की वैल्यू निकल गई क्यू की, क्यू इज इक्वल टू ई, इतना टोटल चार्ज है। तो इतना टोटल चार्ज ए बी, इतना टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से ए बी पी क्यू क्रॉस सेक्शन से क्रॉस किया है, इतना टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस किया है, कितना वैल्यू थी एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, एन ए एल ई ये टोटल चार्ज है। अब एन ए इंटू एल इंटू ई टोटल चार्ज है यानी क्यू की वैल्यू है, तो अब हमें टी से डिवाइड करेंगे तभी ना हमें करंट मिलेगा। तो हम डिवाइड करते हैं एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी। टी क्या है, यहाँ क्रॉस सेक्शन था ए बी पी क्यू, तो इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ जाने के बीच जो टाइम ड्यूरेशन लगा वो टी है, और ये टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये एल है, तो टी ये हुआ। तो अब हमें फॉर्मूला मिला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आई हो गया, क्यू अपॉन टी को डिवाइड किए हैं तो जैसे भी क्यू अपॉन टी किए हैं तो एन ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी किए हैं, वैसे ही उस साइड भी
अपॉन टी किए हैं तो आई हो गया, आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी। मतलब इतना करंट उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, उन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी नज़र नहीं आ रहा है। हमारा मकसद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। तो हमें कहीं भी आरएचएस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, आइए देखते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर नहीं दिख रहा है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी थी यानी इलेक्ट्रॉन्स वीडी वेलोसिटी से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस किए थे, और वीडी थी, और अगर इन दोनों के बीच क्रॉस करने का टाइम टी लगा था, तो हमें पता है कि स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की एल, यहाँ पर डिस्टेंस है एल, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू एल हो जाएगा। यहाँ पे एल ये जो डिस्टेंस है, जितना ही डिस्टेंस ने ट्रेवल किए, और स्पीड कितनी थी, वीडी थी, टाइम था टी, तो वी डी इंटू टी इज इक्वल टू एल हो गया। अब एल की जगह हम रख दें वी डी इंटू टी, तो हमें वी डी से आर से रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो हमारा क्या था, हमारा ये था कि टी आई बराबर यानी करंट बराबर आई बराबर क्या था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू ए इंटू एल, ये था करंट की वैल्यू। एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई चार्ज था अपॉन टी किए थे, तो करंट की वैल्यू ये थी आई बराबर। तो अब हमें एल की बराबर, एल की जगह क्या मिला, एल की जगह हमें मिला, एल की जगह वी डी इंटू टी, एल की जगह वी डी इंटू टी मिला। कैसे मिला, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन था, अगर लेंथ एल थी यहाँ से लेकर यहाँ तक और टाइम टी लगा था मूविंग विथ वेलोसिटी वी डी, तो स्पीड की फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यानी वी डी इंटू टी, और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एल, डिस्टेंस है एल। तो एल की जगह क्या लिख दें, वी डी इंटू टी, तो एल की जगह रखेंगे वी डी इंटू टी। तो हमारा इक्वेशन क्या था, आई इज इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन टी। तो अब एल की जगह क्या था, वी डी डेल्टा टी, तो आई की वैल्यू क्या आ गई थी, आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम टी, टी अपॉन टाइम टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिली, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन टाइम्स ई टाइम्स ए टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव्स इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये निकल गया। अब देखिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या किसी चीज़ को करने में हम स्टार्ट प्रिलिमिनरी लेवल या बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना था। तो हमें पता था कि करंट होता है क्यू अपॉन टी, तो कभी हम चार्ज को अगर दो क्रॉस सेक्शन के बीच के अगर हम चार्ज को कैलकुलेट कर लें, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअली कि दो चार्जेस के बीच में क्रॉस सेक्शन के बीच में चार्ज कितना है। अगर उसमें हम क्यू अपॉन टी से डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लें कि दो क्रॉस सेक्शन के बीच कितना है, अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और उस प्रोसेस को करते समय क्या कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म आएगा, तो जी हाँ बिल्कुल आएगा। वो क्यों आएगा, वो क्योंकि देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हम मूव कर रहे थे, तो जब मूव करते समय एक क्रॉस सेक्शन ए बी से पी क्यू तक गए थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी उससे उस वेलोसिटी से गए थे, और जो टाइम लगा था वो टी था। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, तो स्पीड इज डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है एल, तो एल बराबर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा एल की वैल्यू हो गई, यानी लेंथ यानी जितना डिस्टेंस हम क्रॉस सेक्शन में चले या चार्जेस जितना डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन में चले। तो अब ये वैल्यू रख दिए थे किसमें, उसमें आई इज इक्वल टू एन ए एल ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नंबर एन क्या है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ए इंटू एल यानी उतने वॉल्यूम यानी
उतने ए इंटू एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एन इंटू ए इंटू एल, और सबका चार्ज 1.6 इंटू 10⁹ है, तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है, एन इंटू ए इंटू एल ई करने के बाद टोटल चार्ज मिल जाएगा। और एल था उसकी वैल्यू हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाले थे, तो डिस्टेंस जो एल थी वो थी वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू एल था, तो वी डी इंटू टाइम वहाँ मिल गया, अपॉन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब मिलेगा हमें करंट, तो अपॉन टाइम किए तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, यानी एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, यानी एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर गिवन वायर, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि करंट के बराबर था। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। उम्मीद है आपको आज पसंद आया होगा। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।